रात का वक्त था। हवा बिल्कुल शांत थी और दुनिया सो रही थी। लेकिन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला था। पाकिस्तान के एक शहर में एक घर था। ना कोई फोन, ना इंटरनेट, ना किसी को अंदर आने की इजाजत। और उस घर के अंदर दुनिया का सबसे वांटेड आदमी छुपा था। लेकिन उस रात तक पहुंचने के लिए हमें कहानी के शुरुआत में जाना होगा। 1970s, एक अमीर और पावरफुल परिवार, कंस्ट्रक्शन एम्पायर। ओसामा एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां पैसा और पावर की कमी नहीं थी। बचपन में वो शांत और रिलीजियस था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग सोच पैदा होने लगी। कहते हैं कुछ लोग जन्म से अलग होते हैं और कुछ वक्त के साथ बदलते हैं। ओसामा कौन था? एक सीधा लड़का या एक आने वाला तूफान? 1980s, अफगानिस्तान में जंग चल रही थी। यहीं से ओसामा की जिंदगी का असली मोड़ शुरू हुआ। वो अफगानिस्तान गया, फाइटर्स को सपोर्ट दिया, कैंप्स बनाए और धीरे धीरे खुद एक लीडर बन गया। लोग यूज हीरो मानते थे, एक ऐसा आदमी जो अपनी जान दांव पर लगा रहा था। लेकिन इसी दौरान एक नेटवर्क बना जो बाद में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बना। 1990s, ओसामा का नाम सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड के रूप में सामने आने लगा। वो ओपनली अमेरिका के खिलाफ बोलने लगा और धीरे धीरे एक ग्लोबल नेटवर्क खड़ा कर दिया। दुनिया को अभी भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त कितना खतरनाक होने वाला है। 11 सितंबर 2001 की सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी। लोग अपनी जिंदगी में बिजी थे। फिर अचानक एक प्लेन और कुछ ही पलों में आग और धुआं में बदल गया। दूसरा प्लेन, फिर एक और अटैक। अमेरिका के हजारों लोग एक पल में सब कुछ खो बैठे। दुनिया रुक गई और उस दिन एक नाम हर जगह गूंज उठा, ओसामा बिन लादेन। इसके बाद अमेरिका ने कसम खा ली, चाहे वो जहां भी हो, उसे ढूंढकर निकाला जाएगा। इस मिशन को लीड कर रही थी अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA। सर्च शुरू हुआ। माउंटेन्स, केव्स, डेजर्ट्स, हर जगह। साल बीत गए, लेकिन कोई पता नहीं चला, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। CIA को एक छोटा सा क्लू मिला। एक कोरियर, उस आदमी को फॉलो किया गया और वो सीधा एक घर तक पहुंच गया। लोकेशन, एक अजीब घर, ना इंटरनेट ना फोन, ऊंची दीवारें, बाहर से बिल्कुल अलग, जैसे कोई अपनी पहचान छुपा रहा हो। 2 मई 2011, रात का अंधेरा। सब कुछ रेडी था। ऑपरेशन का नाम था साइलेंटली एंट्री ली। US नेवी सील्स ने घर को घेर लिया। अंदर घुसते ही एक एक रूम क्लियर किया गया। फिर एक कमरा, एक आदमी सामने आया और फिर गन शॉट्स। सिर्फ 40 मिनट में सब खत्म। ऑफिशियली ओसामा बिन लादेन डेड। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली मिस्ट्री अब शुरू होती है। उसकी बॉडी का क्या हुआ? उसे तुरंत समुंदर में दफनाया गया। क्यों? ऑफिशियल वजह, रिलीजियस ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। कोई क्लियर फोटो क्यों नहीं दिखाई गई? इतनी जल्दी बरियल क्यों की गई? क्या सच में वही मारा था? आज भी दुनिया 2 हिस्सों में बांटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं मिशन सक्सेसफुल था और कुछ कहते हैं सच कभी बताया ही नहीं गया। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ फाइल्स में बंद हो जाती है। और कुछ सच दुनिया से हमेशा के लिए छुपा लिए जाते हैं।